हेलो एवरीवन, मॉडर्न फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक नया फैक्ट आपके सामने लेकर आए हैं और वो फैक्ट है हमारे पीछे। ठीक है, मेरे पीछे एक गेट लगा हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस कारपेंटर ने इसको डिज़ाइन किया था वो बड़ा टैलेंटेड था। ठीक है, अगर सपोज वो एक गलती कर देता, क्या गलती कर देता? अगर वो इस हैंडल को यहाँ से हटा के इधर प्लेस कर देता तो क्या होता? फिजिक्स का एक बड़ा फैक्ट इसके पीछे, एक बड़ी कंडीशन इसके पीछे लागू हो रही है। वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इसके पीछे फैक्ट क्या है। इसके पीछे है बल आर, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? किसी वस्तु को उसकी अक्ष के परते बल के द्वारा घुमाने की प्रवृत्ति को हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है, टॉर्क, इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई हो रहा है बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स लगाया है, ठीक है, और इस फोर्स को लगाने से क्या हो रहा है, ये जो वस्तु है, ये जो गेट है, वो अपनी एक्सिस के थ्रू मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से हटा के, इस जगह से हटा के अगर मैं इसको यहाँ लगा देता तो क्या होता? परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉ इक्वल्स होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ लगा देता तो आर का मान क्या हो जाता? नियर अबाउट जीरो हो जाता। और आर का मान अगर नियर अबाउट जीरो हो जाता तो टॉर्क का मान भी नियर अबाउट बहुत कम हो जाता। ठीक है, और टॉर्क का मान बहुत कम हो जाता तो मैं फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता। तो एक बड़ा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर जो कारपेंटर था वो भी बड़ा टैलेंटेड था, वो एक फिजिशियन था। हम कह सकते हैं उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, क्योंकि अगर वो यहाँ से उठा के यहाँ लगा देता तो क्या होता था। आइए इसको फुल डिटेल में समझेंगे। आइए देखते हैं कि वो फैक्ट है क्या। देखिए हम जानते हैं टॉ इक्वल्स टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ। ठीक है, टॉ इक्वल्स क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बेसिकली इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कैसी हो जाए, नियर अबाउट जीरो हो जाए। ठीक है, अगर ये नियर अबाउट जीरो हो जाए, ये बहुत कम हो जाए, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर टॉ इक्वल्स टू क्या है, सपोज मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ और यहाँ पर जो फोर्स होता है वो 5 न्यूटन ले लेता हूँ, तो मुझे जो टॉर्क मिलता है वो 5 न्यूटन मीटर मिलता है। ठीक है, 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है अगर मेरे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जो हैंडल था मेरे पास उसको मैं 500 उठा के और आगे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, मतलब उसके जो कब्जे हैं उनके पास लगा दे रहा हूँ। अगर मैं कब्जों के पास लगा दे रहा हूँ तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज यहाँ पर देखिए जरा टॉ इक्वल्स टू 0.1 कर लेते हैं। ठीक है, इनटू 5 कर लेते हैं तो आंसर कितना आता है? 0.5 न्यूटन मीटर आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आज टॉर्क कितना कम हो गया? देखिए यहाँ 5 न्यूटन मीटर था और यहाँ 0.5 न्यूटन मीटर हो गया। इसका मतलब टॉर्क बहुत कम हो गया। लेकिन अगर मुझे तो उतना ही टॉर्क चाहिए इसको मूव कराने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स बढ़ाना पड़ेगा ना। और फोर्स कैसे? फोर्स अगर मैं बढ़ाएंगे, सपोज मैं यहाँ पर फोर्स कर देता हूँ 50 न्यूटन। देखिए जरा यहाँ मैं फोर्स कर देता हूँ 50 न्यूटन, 0.1, दैट इज आंसर इज 5 न्यूटन मीटर। यानी आप ये समझिए कि अगर मैं उस डिस्टेंस को कम कर दे रहा हूँ तो मेरा कितना नुकसान हो रहा है। यहाँ मुझे 50 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा है, यहाँ मेरा 5 न्यूटन के बल में ही हो गया काम है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर आप देखिए जरा कि यहाँ 50 न्यूटन का बल लगाया, यहाँ 5 न्यूटन का बल लगाया, काम हमारा बराबर हो रहा है। तो कम बल में ज्यादा काम हो जाए, कम बल में टॉर्क हमें अच्छा मिल जाए तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ना। कम बल लगा के हम इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर हम ज्यादा बल लगाएंगे वहां पर, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम कर देंगे तो ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। लेकिन हम क्यों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम करें? जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखेंगे उतना क्या होगा, हमारे पास कम फोर्स लगाना पड़ेगा, टॉर्क ज्यादा से मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बेसिकली क्या करते थे कि गाँव में लेडीज क्या करती थी, आजकल तो टाइम बदल गया है, पहले जब लेडीज सबसे पहले जगती थी तो घर के खाने के लिए चाकी चलाया करती थी। ठीक है, पर आजकल तो कोई चाकी चलाता नहीं, टाइम बदल गया ना भाई। तो हुआ क्या, होता क्या था कि जब लेडीज उठती थी और चाकी चलाती थी मॉर्निंग टाइम, आपने देखा होगा कि चाकी के जो सेंटर होता है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पर एक हैंडल लगा रहता है। ठीक है, अगर उस हैंडल को वहां से उठा के आप जिसमें वो दाना डालता है ना सेंटर वाले पार्ट में, उसके पास लगा दो, बहुत पास लगा दो, तो क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला, सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन वहां पे भी अप्लाई हो जाएगी। वहां पर क्या होगा कि जैसे ही आप उसको वहां से सेंटर के पास लेकर आओगे तो वहां हो क्या जाएगा, वहां पर जो है आपका टॉर्क बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत कम हो गया।
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होने से क्या हो गया कि टॉर्क कम तो फोर्स आए। तो इसका मतलब अगर हमें उस चाकी को भी स्मूथ चलाना है, आसानी से चलाना है, तो उसको अगर हम थोड़ा सा कोई हैंडल लगा के और ज़्यादा उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दें तो और स्मूथली चल सकता है। ओके, आई होप आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।